रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा तीनों को ही भाई बहन माना जाता है। इस मंदिर में बहन सुभद्रा अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस दिन जगन्नाथ मंदिर में सुभद्रा अपने भाइयों जगन्नाथ और बलराम को राखी बांधती हैं। जगन्नाथ मंदिर में रक्षाबंधन की कहानी। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ और बलराम भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम के रूप में माने जाते हैं और सुभद्रा उनकी बहन हैं। रक्षाबंधन के दिन सुभद्रा अपनी कलाई पर राखी बांधती हैं और फिर अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। यह एक पवित्र अवसर है जो भाई बहन के प्रेम और रक्षा के बंधन को दर्शाता है। अयोध्या में रामलला को राखी। एक रोचक घटना यह है कि कुछ साल पहले जगन्नाथ मंदिर से एक पुजारी बहन सुभद्रा की ओर से एक राखी लेकर अयोध्या गए थे और उन्होंने रामलला को वह राखी बांधी थी। जागरण के अनुसार यह घटना भाई बहन के प्रेम और रक्षा के बंधन को दर्शाती है। जगन्नाथ मंदिर में रक्षाबंधन का महत्व। जगन्नाथ मंदिर में रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और रक्षा के बंधन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस दिन बहन सुभद्रा अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और यह परंपरा भगवान जगन्नाथ और बलराम के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम को दर्शाती है। रक्षाबंधन न सिर्फ एक त्योहार है बल्कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भी है। रक्षाबंधन के अवसर पर ही आज हम आपको भगवान जगन्नाथ से जुड़ी रक्षाबंधन की एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा को अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं चारों धामों में से एक है उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर आश्चर्यजनक रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 800 साल से भी पुराने इस मंदिर के दर्शन करने देश विदेश से भक्त आते हैं। सावन माह की पूर्णिमा के दिन समग्र भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, परंतु उड़ीसा में पूर्णिमा को गम्हा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलभद्र जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। बलभद्र जी ने श्रवण नक्षत्र की मकर लग्न पर गम्हा पूर्णिमा को जन्म लिया था। यहाँ माना जाता है कि भगवान बलभद्र कृषक समुदाय के देवता हैं। इसलिए किसान परिवार के लोग परंपरा के रूप इनके हथियार लकड़ी के हल की भी पूजा करते हैं। गम्हा शब्द संभव गौ और माता नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है। मान्यताओं के अनुसार बलभद्र को मवेशियों से बहुत लगाव था, इसलिए इस दिन मवेशियों को अच्छे से नहलाया जाता है। इस दिन देवी सुभद्रा अपने भाइयों भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ की कलाई में राखी बांधती हैं। पतारा बिसोई सेवकों के सदस्य इस अवसर पर 4 राखियां बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ की राखी को लाल और पीले रंग से रंगा जाता है, वहीं भगवान बलभद्र की राखी नीले और बैंगनी रंग की होती है। गम्हा पूर्णिमा के दिन मंदिर में भगवान बलभद्र का जन्म समारोह मनाया जाता है। बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन, भूदेवी और श्रीदेवी को सोने के आभूषण व वस्तुओं से सजाया जाता है। एक पंडित पूजा की तैयारी करता है। उसके बाद बलभद्र जी को राखी अर्पित की जाती है। झूलन अनुष्ठान के दौरान भगवान जगन्नाथ के आदेश से श्रीदेवी, भूदेवी और जगन्नाथ को बलभद्र और सुभद्रा के प्रतिनिधि मदन मोहन को सौंप दिया जाता है। घटना को चिह्नित करने के लिए बदादेवला और मारकंडा पुष्करणी तालाब के पास विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इस दिन देवताओं को गाम्हा मांड नामक एक विशेष भोग की पेशकश की जाती है।
आज इस अवसर पर देवताओं के पास भोग मंडप की समाप्ति के बाद श्री सुदर्शन एक पालकी पर चढ़कर मारकंडा तालाब तक जाते हैं। मारकंडा तालाब में सेवक भगवान बलभद्र की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं। सेवक मंत्रों का जाप करते हैं और मूर्ति में प्राण फूंकते हैं। तत्पश्चात तालाब में विसर्जित करने से पहले मूर्ति को भोग चढ़ाया जाता है। पंडित मंत्र पढ़कर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर देता है और मूर्ति को भोग निदान किया जाता है। फिर मूर्ति को तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन के बाद भगवान सुदर्शन अन्य 3 आश्रमों के लिए रवाना हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में रक्षाबंधन को मनाने का यह तरीका बेहद खास है। तो यह थी भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई रक्षाबंधन की कथा। ऐसी ही अन्य रोचक कथाओं को जानने के लिए श्री मंदिर पर अवश्य बने रहें। भगवान श्री राम की कलाई पर बंधी जगन्नाथ पुरी से आई राखी जन्मभूमि अयोध्या में रामलला को भी राखी बांधी गई। यह राखी उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान मंदिर से उनकी बहन सुभद्रा के नाम से भेजी गई थी, जिसे जगन्नाथपुरी मंदिर की पुजारी ने श्री राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास को भेंट किया था। इस राखी को बुधवार की सुबह मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने रामलला की कलाई पर बांधा। बता दें कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के साथ ही उनकी बहन सुभद्रा भी विराजमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को सुभद्रा के भाई रूप मानते हुए प्रतीकात्मक रूप से जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने 2 राखियां श्री राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास को भेंट की थी। यह राखियां मुख्य पुजारी के पास रखी हुई थी, जिन्हें रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर बुधवार की सुबह मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भगवान रामलला और लक्ष्मण जी की कलाई पर बांधा। जगन्नाथ मंदिर से भगवान राम और लक्ष्मण के लिए भेजी गई राखियां देखने में जितनी बड़ी हैं, उतनी ही सुंदर भी है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं में इन राखियों को भी देखने के लिए काफी उत्सुकता दिखी। बलभद्र और सुभद्रा के बारे में वह बात जो आप नहीं जानते। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। आओ जानते हैं बलभद्र और सुभद्रा के बारे में कुछ खास। बलभद्र को बलराम, दाऊ और बलदाऊ भी कहते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी सुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योगमाया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। श्री कृष्ण और बलराम की माताएं अलग अलग हैं, लेकिन पिता एक ही हैं। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। इनके नाम से मथुरा में दाऊजी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। यह गदा धारण करते हैं। बलराम जी ने दुर्योधन और भीम दोनों को ही गदा सिखाई थी। उनके लिए कौरव और पांडव दोनों ही समान थे, इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। मौसूल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी। सुभद्रा योगमाया के अलावा सुभद्रा भी श्री कृष्ण की बहन थीं। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो, लेकिन बलराम के हठ के चलते कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए।
जगन्नाथ में तीनों की एक साथ मूर्ति कैसे बनी, इस संबंध में एक जन प्रचलित कथा है कि एक बार श्री कृष्ण अचानक नींद में राधे राधे कहने लगे तो श्री कृष्ण की आठों पत्नियां चौंक गई और सोचने लगे कि भगवान अभी तक राधा को नहीं भले हैं। सभी ने मिलकर माता रोहिणी से इस संबंध में विचार किया और उनसे राधा और कृष्ण की रासलीला के बारे में कथा सुनाने का आग्रह किया। हठ करने के बाद माता रोहिणी ने कहा कि ठीक है, सुनो, लेकिन पहले सुभद्रा को द्वार पर पहरे पर बिठा तो ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर पाए, फिर वह चाहे बलराम हो या कृष्ण। सुभद्रा पहरा देने लगी और भीत माता रोहिणी आठों भार्या को कृष्ण और राधा की कथा सुनाने लगी। उसी दौरान बलराम और श्री कृष्ण द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वार पर ही खड़ी सुभद्रा भी यह कथा बड़े ध्यान से सुन रही थी। श्री कृष्ण और बलराम के आने पर सुभद्रा ने उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही उन्हें रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दे रही थी। तीनों ही उस कथा को भाव विह्वल होकर सुनने लगे। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखाई देते थे। तभी वहां अकस्मात देवऋषि नारद आ धमके। उन्होंने दे तीनों को ऐसी अवस्था देखी तो वे देखते ही रह गए। तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। प्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं कि तभी से भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्र जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में विद्यमान है। उसे सर्वप्रथम स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। जगन्नाथ भगवान की स्पेशल राखी बनाने वालों ने 1 महीने तक रखा व्रत। घर में बाहर के लोगों की एंट्री भी होती है। बैन रक्षाबंधन पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को उनकी बहन सुभद्रा राखी बांधती हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बार सोमवार को भगवान बलभद्र का जन्मदिवस भी है। ऐसे में मंदिर में भव्य तैयारियों के साथ भोग मंडप पूजा, महास्नान और भगवान के भोग लगाया जा रहा है। देश में रक्षाबंधन त्योहार का उत्साह बना हुआ है। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र रूप में राखी बांध रही हैं। हर त्योहार की तरह पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी रक्षाबंधन की धूम मची हुई है। बहन सुभद्रा अपने भाइयों जगन्नाथ और बलभद्र की कलाइयों पर राखी बांधेगी। इसको लेकर स्पेशल राखियां तैयार की गई हैं। यह राखियां कई दशकों से एक ही परिवार बनाता आ रहा है। बहन सुभद्रा अपने भाइयों भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को राखी बांधेगी। इन राखियों को बनाने में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। राखी एक ही परिवार बनाता है। परिवार के सदस्य संतोष ने मीडिया को बताया कि उनके यहाँ राखी बनने का सिलसिला 5 दशकों से चला आ रहा है। वह कहते हैं कि उनके पिता 45 सालों से राखी बनाते आ रहे थे। अब वह और उनका बेटा इस कार्य को कर रहा है। पवित्रता का रखा जाता है ख्याल। संतोष ने बताया कि राखी बनाते समय पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। वह बताते हैं कि चितलगी अमावस्या से राखी बनाना शुरू होती है। इस बीच राखी बनाने से लेकर उसे मंदिर में सौंपने तक घर में सिर्फ शाकाहारी भोजन बनता है। बाहर का कोई खाना नहीं मंगाया जाता। यहाँ तक कि पूरा परिवार व्रत जैसी स्थिति में रहता है और दिन में सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करता है। इस दौरान वह साफ सुथरी धोती और गमछा पहनते हैं और एक बार उतारा हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनते। इतनी बड़ी होती है राखी। संतोष ने बताया कि भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के लिए बनने वाली राखी देसी आइटम और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। वह कहते हैं कि इस राखी की लंबाई 12 और चौड़ाई 15 इंच होती है। इस पर किसी रंग बिरंगे धागे, स्टोन, माला और आधुनिक चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस स्पेशल और पवित्र राखी को बासुंगी पाट से तैयार किया जाता है।
वह कहते हैं इस दौरान किसी भी बाहरी शख्स उनके घर नहीं आता। निभाई जाती है परंपरा। राखी बांधने से पहले पुरानी परंपरा को निभाया जाता है। इसके लिए भोग मंडप से पूजा होने के बाद महास्नान किया जाता है। इसके बाद भगवान के शरीर पर चंदन और दोनों भाइयों को पाट और आभूषण पहनाए जाते हैं। दोपहर के बाद पवित्र राखी को सिंघारी महाजन को सौंप दिया जाता है। फिर देवी सुभद्रा की ओर से भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के दोनों हाथों में राखी बांधी जाती है। इस दौरान भोग में मंडा पीठा, सरपुली, काकोरा पीठा, छेना दिया जाता है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या कहानी है? पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से गलती से कट गई थी। यह देखकर द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण उनके हाव भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमेशा उनकी रक्षा करने का वादा किया। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर उन सभी प्रकार के भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाने के लिए है जो पुरुष और महिला के बीच जैविक रूप से संबंधित नहीं हो सकते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती हैं। भारत में भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक एक बेहद पवित्र त्योहार है। इस पावन दिन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रक्षाबंधन की शुरुआत प्राचीन काल से हुई है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं भगवान कृष्ण और द्रौपदी, राजा बलि और लक्ष्मी, और देवराज इंद्र और इंद्राणी से जुड़ी कथाएं। इन कथाओं में रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की उंगली युद्ध में कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था, जिससे खून बहना बंद हो गया था। तब से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना और उनकी रक्षा का वचन दिया। राजा बलि और लक्ष्मी। एक अन्य कथा में लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनसे अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांगा था। देवराज इंद्र और इंद्राणी। भविष्य पुराण में देवराज इंद्र और दानवों के बीच युद्ध में इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे इंद्र ने युद्ध जीता था। इन कथाओं के अलावा रक्षाबंधन का पर्व ऐतिहासिक रूप से भी मनाया जाता रहा है, जैसे कि मध्यकालीन भारत में रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजना। राखी का देवता कौन है? शिवजी। श्रावण माह शिवजी का माह है और इसी माह की पूर्णिमा को रक्षा बंधन का त्योहार मनाते हैं। प्रचलित मान्यता अनुसार कहते हैं कि भगवान शिव की बहन असावरी देवी थीं।